संघ के 100 साल पूरे होने पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दशहरा समारोह में दिया गया भाषण सुर्खियों में है, क्योंकि इस दौरान भागवत ने देश से जुड़े मुद्दों, ट्रंप के टैरिफ, पहलगाम में आतंकी हमले के साथ भारत के पड़ोस में बांग्लादेश से लेकर नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की। मोहन भागवत ने दुनिया भर के हिंदुओं से अपील की है कि किसी जाति और पंथ के नाम पर खुद को ना बांटे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का संगठित होना सुरक्षा की गारंटी है। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। मोहन भागवत ने कहा कि विविधताओं के बावजूद भारतीय संस्कृति हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है तो वो भारतीय कहे। सनातन काल से अब तक ये हिंदू राष्ट्र है। भारत के लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे। हिंदू समाज का बल संपन्न होना इस देश की एकता की गारंटी है। वहीं संघ प्रमुख के बयान में एक बार फिर से हिंदुओं को धर्म पूछकर हत्या करने की पीड़ा और वेदना साफ दिखाई दी। उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद देश की जनता के मन में उपजे आक्रोश का भी जिक्र किया। बताया कि उस पर समय एक देशवासी किस तरह के भावों को महसूस कर रहा था। मोहन भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर में देश की सेना के पराक्रम और युद्ध कौशल की तारीफ की। हमारे यहाँ नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है। और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है। वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। भागवत ने यूपी से लेकर लद्दाख में हो पनप रहे असंतोष को लेकर भी अपनी राय रखी। यूपी के बरेली में हुई हिंसा के बाद जिस तरह से एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है, उसे देखते हुए भागवत का बयान अहम है। उन्होंने साफ तौर पर समुदाय विशेष का जिक्र कर कहा कि मन में प्रतिक्रिया रखकर किसी को उकसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भागवत ने साफ कहा कि इस तरह की उकसावे वाली घटनाओं को प्लान करके कराया जाता है। भागवत के इस मंत्र पर सियासत शुरू हो गई है। मोहन भागवत ने भारत के पड़ोसी देशों में मची उथल पुथल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश में और हाल ही में नेपाल में जिस तरह
हिंसक प्रदर्शन के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ वो भारत के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि किसी से छिपा नहीं है कि भारत में इस तरह का उपद्रव चाहने वाले लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। भारत में ऐसी अशांति फैलाने की चाह रखने वाली ताकतें हमारे देश के अंदर और बाहर दोनों जगह एक्टिव है। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।